Good morning everyone. Namaskar. Before we start the lecture, first of all we are going for the slokas. Okay? So close your eyes and start with me. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. Okay, so after the slokas we are going for the some little bit exercise. Okay, so there is a eye exercise and hand exercise. So first of all we are going for the eye exercise. Okay, so first of all you have to rub your hands like this. First of all you have to rub your hands fastly. Then after you have to put your fingers on eyes. Okay. Again you have to do this 3 times. Okay. So like this. Okay. So you have to do 3 times. Okay. Then after you have to do the another exercise like a hand exercise. Like this. Straight hands, and then after you have to rotate your hands. Okay, so इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है डेली बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर्स. Okay, so now we are going to start a lecture. Okay, hello everyone, I hope you all are fine and safe. Okay, so in the last lecture we already done about the exercise number 11.2. So in this exercise we have to learn about the separate the monies, rupees and पैसे. किस तरह से हमें rupees and पैसे को separately यहाँ पे रखना है. ओके, एंड देन आफ्टर वी हैव टू ऐड द मनी. ओके, रुपीस को रुपीस वाले सेक्शन में एंड पैसे को हमने पैसे वाले सेक्शन के अंदर रखा हुआ था. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट की थी. जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरह से हमने यहाँ पे कॉलम्स को क्रिएट किया एंड देन आफ्टर वी हैव टू गेट द आंसर. एंड देयर इज अ 2 होमवर्क क्वेश्चंस. तो आई होप कि आपने ये होमवर्क कर लिया होगा. ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग फॉर द सब्ट्रैक्शन. ओके, सब्ट्रैक्टिंग द मनी. ओके, हमने पहले के लेक्चर्स में एडिंग द मनी सीखा था. हमें यहाँ पे एडिंग द मनी हमने यहाँ पे लर्न किया था. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग फॉर द सब्ट्रैक्टिंग मनी. ओके, सो subtracting rupees. First of all we are going to the subtracting rupees. Okay, so there is one example. Okay, so Riya had 10 rupees. Riya had 10 rupees. She bought a pencil for rupee 4. Okay, सिया के पास 10 रुपये हैं और उसने 10 रुपये में से 4 रुपीज़ की पेंसिल खरीदी. हाउ मच मनी वॉज सी लेफ्ट विथ. अभी रिया के पास कितने रुपीज़ हैं. ओके, सो 10 रुपीज़ में से उसने 4 रुपीज़ की पेंसिल खरीद ली तो उसके पास 6 रुपीज़ बचेंगे. ऑब्वियसली 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6. ओके, सो आई हैव 10 रुपीज़. आई बॉट दिस पेंसिल फॉर 4 रुपीज़. हाउ मच आई विल गेट बैक. तो यहाँ पे रिया कितने रुपीज़ बैक लेगी शॉपकीपर से. तो यहाँ पे 6 रुपीज़. ओके, सो हम यहाँ पे बार चार्ट की मदद से यहाँ पे हम देख लेते हैं. सो देयर इज़ अ ब्लू लाइन फॉर होल रुपीज़. होल रुपीज़ मतलब जो हमारे टोटल रुपीज़ है. सो देयर इज़ अ 10 रुपीज़. ओके, देन आफ्टर देयर इज़ अ 4 रुपीज़ पेंसिल इन पिंक सेक्शन. ओके, जो ये आपको पिंक सेक्शन दिख रहा है वो हमारी पेंसिल का मनी है. देन आफ्टर जो ये आपको दिख रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. सो 10 माइनस 4. ओके, 10 माइनस 4. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 रुपये की नोट माइनस
2 रुपी एंड 2 रुपी, मतलब कि देयर इज अ 4 रुपी। हमारे पास इंडियन करेंसी के अंदर 4 रुपी की नोट या तो कॉइन नहीं है, सो हम यहाँ पे 2 रुपी एंड 2 रुपी इस तरह से हम ले सकते हैं। ओके, सो 10 minus 4 is equal to 6. Okay, so Riya was left with 6 rupees. Okay, सो आपको एक IBL एक्टिविटी भी करनी है सब्ट्रैक्टिंग मनी वाली। ओके, तो आप जब भी शॉप पे जाओ या फिर आप जब भी गए हो तब आपने किस तरह से मनी बैक लिया है। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ दिए एंड जो आपने परचेस किया वो 85 रुपीज़ का है, तो आपको कितने बैक रुपीज़ मिले आपको ये नोट डाउन करना है। लास्ट 5 टाइम आप जब भी शॉपिंग करने गए हो उसका यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना है। ओके, सो आपको ये IBL एक्टिविटी करनी है। ओके ओके, देन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग पैसे, हमने यहाँ पे रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट किया था। नाउ वी आर गोइंग फॉर पैसे। ओके, सो देयर इज अ एग्जांपल नंबर 2, सब्ट्रैक्ट 47 पैसे फ्रॉम 89 पैसे। हमें 89 पैसे में से 47 पैसे को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे हमने बार चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हो। सो 89 पैसे इज अ होल नंबर, मतलब कि वो उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। एंड 47 पैसे, तो यहाँ पे हमें 47 पैसे वो है सब्ट्रैक्ट करने। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडिंग मनी, अदरवाइज लेफ्ट मनी। ओके, so there is a 89 पैसे and 47 पैसे and subtracting. Okay, so there is a answer, so there is a 42 पैसे। okay, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलता है 42 पैसे। okay, तो हमें यहाँ पे इस तरह से आंसर मिल चुका है। ओके, देन आफ्टर वी हैव टू सब्ट्रैक्टिंग रुपीज़ एंड पैसे, हमें यहाँ पे दोनों चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था एडिंग द मनी के अंदर, वहाँ पे हमने मनी को सेपरेट किया था। ओके, एक सेक्शन के अंदर रुपीज़ थे और एक सेक्शन के अंदर पैसे थे और हमने वहाँ पे ऐड किया था। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, ओनली सब्ट्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पे एडिशन की जगह पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी द वन एग्जांपल, सब्ट्रैक्ट 6 रुपी एंड 40 पैसे। 6 रुपी एंड 40 पैसे फ्रॉम 20 रुपी एंड 30 पैसे। फ्रॉम का मतलब है हमें इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है। 20 रुपी एंड 30 पैसे में से हमें 6 रुपी एंड 40 पैसे को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट वी सेपरेट द रुपीज़ एंड पैसे। तो हमें पहले क्या करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू सेपरेट द रुपीज़ एंड पैसे। रुपीज़ को रुपीज़ वाले सेक्शन में एंड पैसे को पैसे वाले सेक्शन में। सो देयर इज़ अ रुपी एंड पैसे, यहाँ पे रुपी का सिंबल है और यहाँ पे पैसे का सिंबल है। ओके, देन आफ्टर 6 रुपी एंड 40 पैसे, तो 6 रुपी एंड 40 पैसे। रुपी का सिंबल है वो हमारे मनी के लेफ्ट हैंड साइड में होता है एंड पैसे का सिंबल हमारे मनी के राइट हैंड साइड में होता है। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, सो देन आफ्टर वी हैव टू अरेंज द मनी। ओके, सो यहाँ पे हमने कॉलम्स ड्रॉ कर ली है। ओके, सो नाउ रुपी एंड पैसे, रुपीज़ एंड पैसे। सो हमें रुपीज़ के नीचे रुपीज़ लिखने हैं एंड पैसे के नीचे पैसे लिखने हैं। ओके, दैट्स इट। देन आफ्टर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द मनी। ओके, जिस तरह से हम नॉर्मली सब्ट्रैक्शंस करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस करने हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो
0 minus 0 is equal to 0. 3 minus 4. We cannot subtract 3 minus 4. So we have to get the borrow from neighbor. But neighbor has a 0. So we again go to the another neighbor. There is a 2. Okay. So 2 become 1 and give it to 1 0. Okay. So there is a 10 and 10 give it to 1 3. So there is a 9 and there is a 13. Now 13 minus 4 is equal to 9. Then after 9 minus 6 is equal to 3 and 1 minus 0 is equal to 1. Okay. So there is a 13 rupee and 90 पैसे. अगर आपको ये वाले सब्ट्रैक्शन के अंदर थोड़ा इश्यू आ रहा है तो हम अलग से इसे रफली करके देख लेते हैं. ओके. सो लेट्स सी. Okay, so there is a sum. Okay, so let's start this sum. Okay, first of all 0 minus 0, so there is a first of all 0. Then after 3 minus 4, so we cannot subtract. 3 is a smallest number and 4 is a greater number. Okay, so we have to borrow from neighbor, but neighbor has a 0. अगर उसके पास 0 है तो वो हमें कुछ नहीं दे पाएगा, जैसे हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर समझा था. ओके. सो हम क्या करेंगे, अनदर नेबर के पास जाएंगे और उस नेबर से हम 1 बोरो करेंगे. ओके. सो देयर इज अ 2. सो 2 कैंसल आउट एंड देयर इज अ 1 एंड गिव इट टू 1 0. नाउ 0 बिकम 10. Okay, now 0 become 10. Now 3 borrow from the 10. There is a 10. So 10 is a cancel out and there is a 9 and give it to 1 3. So now 3 become 13. 13 minus 4. 13 minus 4 is equal to 9. So there is a 9. Then after there is a 9, not 10. Okay, 10 हमारा cancel out हो चुका है. Okay, so 9 minus 6 is equal to 3. Then after 1. Okay, so 1 and there is a nothing means there is a 0. 1 minus 0 is equal to 1. So there is answer 13 rupee and 90 पैसे. आप यहाँ पर भी देख सकते हो. Okay. ओके. देन आफ्टर मेंटल मैथ्स. ओके. सो यहाँ पे जो हमारा मेंटल मैथ है उसके अंदर हमें यहाँ पे थोड़ा सोचना है. ओके. और ये आपको अपने अपने हिसाब से करना है. ओके. सो अगर आप ये मेंटल मैथ्स कर रहे हो तो आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने हिसाब से मेंटल मैथ्स कंप्लीट करना है एंड देन आफ्टर यू हैव टू कंटिन्यू द वीडियो. मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ बट आपको पहले बिना देखे इसे सॉल्व करने की ट्राई करनी है. ओके. एंड देन आफ्टर यू हैव टू कंटिन्यू द वीडियो. सो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, पॉज द वीडियो एंड डू इट. ओके. ओके, आई होप आप सभी ने ये कंप्लीट कर लिया होगा एंड कंप्लीट करने के बाद ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस मेंटल मैथ्स. सो द क्वेश्चन इज हाउ मच मोर मनी इज नीडेड टू मेक 100 रुपी. हमें यहाँ पे 100 रुपी कंप्लीट करने के लिए और कितने रुपीज़ चाहिए. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 50 रुपीज़ दिए हुए हैं. यहाँ पे 50 रुपीज़ दिए हुए हैं तो हमें यहाँ पे 100 कंप्लीट करने के लिए कितने और रुपीज़ चाहिए. सो वी नीड मोर 50 रुपी. ओके. ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी को पता होगा कि अगर 50 रुपीज़ है तो हमें और 50 रुपीज़ चाहिए 100 करने के लिए. ओके. देन आफ्टर देर इज़ अ 10 रुपी एंड 25 पैसा. 10 रुपी एंड 25 पैसा. सो हमें यहाँ पे और कितने मनी चाहिए 100 कंप्लीट करने के लिए. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो. आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर सकते हो. 100 माइनस 10 रुपी एंड 25 पैसे. ओके.
So there is answer 89.75, 89 रुपीज़ एंड 75 पैसे। अगर आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो आपको 100 मिलेगा, एंड 100 माइनस 10.25 करोगे तो आपको 89.75 आंसर मिलेगा। गॉट इट? Then after there is a blank and there is a 75.75. So यहाँ पे हमें और कितने मनी चाहिए? So there is a 24 rupees and 25 पैसे, 24 rupees and 25 पैसे। ओके, आप यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करोगे तो आपको 100 मिलेगा, एंड 100 माइनस 75.75 करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ओके, देन आफ्टर देर इज अ 20 रुपीज़ एंड 50 पैसे, तो आपको यहाँ पे 79 रुपीज़ एंड 50 पैसे, 79 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो आपको इस तरह से ये कंप्लीट करना है। ओके ओके, देन आफ्टर एक्सरसाइज नंबर 11.3. Okay, so in this exercise we have to subtract the numbers. Okay, so let's subtract the numbers. Okay, so यहाँ पे हमें ऑलरेडी रेडीमेड कॉलम्स दी गई है, हमें यहाँ पे कोई कॉलम्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो देयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर ए, रुपीज़ एंड पैसे। देयर इज़ अ 2 सेपरेट सेक्शंस, रुपीज़ एंड पैसे। ओके, सो यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू इट। ओके, सो यहाँ पे हमें जो नॉर्मली सब्ट्रैक्शंस करते हैं वैसे ही हमें सब्ट्रैक्शंस करने हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 माइनस 7, सो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देन आफ्टर 1 माइनस 6, यू ऑलरेडी नो 1 माइनस 6 हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ 1 is a smaller number and 6 is a greater number. Okay, so what we do, we get the borrow from neighbor. So there is a 6 is a neighbor of 1, so 6 become 5 and 1 become 11, 6 become 5 and 1 become 11. Okay, so now 11 minus 6, 11 minus 6 is equal to 5. So there is a 5. Then after 5 minus 5, there is a 5 minus 5 is equal to again 0, and 5 minus 1 is equal to 4. So there is a 40. So answer is 40 rupees and 50 paise. 40 rupees and 50 paise. Got it? Then after question number B, you have to do in your homework, and now we are going to question number C. Okay, so question number C, in that there is a 2 separate monies, rupees and paise. Okay, rupees under the rupees section and paise under the paise section. Okay, so now first of all 0 minus 5, 0 is a smaller number than 5, so we cannot subtract, so we have to borrow the number from neighbor. So 5 is the neighbor of 0, 5 become 4 and 0 become 10. Okay, 5 become 4 and 0 become 10. So now 10 minus 5, 10 minus 5 is equal to 5, and 4 minus 7, again we cannot subtract 4 minus 7, so what we do, 5 become 4 and 4 become 14. तो यहाँ पे हमारा नेबर है 5, उसे हमने यहाँ पे कैंसल आउट कर दिया है, एंड 5 become 4 and 4 become 14. तो आप यहाँ पे 14 देख सकते हो। So now 14 minus 7, now we can subtract. So 14 minus 7, so there is a 7. Then after 4 minus 3, there is a 4
and there is a 3. So 4 minus 3 is equal to 1. And 9 minus 5. 9 minus 5 is equal to 4. So there is answer 41 rupee and 75 paise. ओके ओके, सो हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है. ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉलम एंड फाइंड द डिफरेंस. तो हमें यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ओके, सो हमें यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं उसे पहले तो अरेंज करना पड़ेगा. ओके, जिस तरह से यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज्ड है उसी तरह से हमें यहाँ पे नंबर्स को अरेंज करना है. ओके, सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे. ओके, सो आपको ये होमवर्क कंप्लीट कर लेना है. ओके.